हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो लेके सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1 का। इसके पहले हमने प्रॉब्लम सेट 1 के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से अभी हमें इस वीडियो में स्टार्ट करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया क्या है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप सामने रखें। वहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें एक डायग्राम बनाया है क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, ये दोनों सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं। और बोला गया है कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। AP upon PD, AP upon PD is equals to PC upon BP। ये मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं कि इनके साइड्स का रेशो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम सिंपल सा ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट के वीडियो में बहुत अच्छे से देखा। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। और हम पहले ही दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं सिमिलर, फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। जैसा हम देखेंगे हमें क्या चाहिए उस बेस पे हम आंसर लाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें हमें गिवन है, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। AD इज पैरेलल टू BC। पहले डायग्राम में ही चलो डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ये दोनों AD इज पैरेलल टू BC, दोनों सेगमेंट पैरेलल है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ आपका। अगर ये ट्रांसवर्सल है और वो दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी देख सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। आप इनको भी लिख सकते हो। या फिर ये दो एंगल हो गए, दो एंगल अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। बट अगेन अगर आप चाहो तो एक एंगल आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी आप इक्वल लिख सकते हो। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल्स की कोई कमी नहीं है। हमें तीन एविडेंस चाहिए, तीनों एकदम सामने दिख रहे हैं। डायरेक्टली हमें सिर्फ लिखना है कि हाँ ये इक्वल है और ये सिमिलर है। तो स्टार्ट करता हूँ पहले। AD इज पैरेलल टू BC हमें गिवन है, पहले वही लिख लेते हैं। लूप में चलते हैं, क्या लिखते हैं, AD इज पैरेलल टू BC। ये हमें क्या है, गिवन। एंड BD इज द ट्रांसवर्सल। BD is the transversal. BD is the transversal. AD और BC parallel, BD transversal. So angle ADB is equals to angle PBC is equals to angle PBC. Result alternate एंगल। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, बाद में रीयूज करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रायंगल लेते हैं और दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPC प्रूव करते हैं कुछ चीजें इक्वल। पहले तो जो ये है यही एक पॉइंट लिख देते हैं हम, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल PBC। एंगल ADP is equals to angle PBC. This is from 1। एक तो ये मिल गया। दूसरा चाहिए तो आप ये दोनों लिख लो अगर अल्टरनेट एंगल लिखना है। लेकिन अगर वो नहीं लिखना है तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो, डायरेक्टली दिख रहा है। एंगल APD, एंगल APD is equals to angle BPC। Result vertically opposite angle। दो एविडेंस हमें मिल गए,
दो एंगल हमने प्रूव कर दिए इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। चेक करते हैं कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल मैंने पहले भी बताया आपको, बना लिया करो ऐसे रफली। एक का नेमिंग कर दिया करो, ए डी पी बोलो या ए पी डी बोलो। चलो ए पी डी लिख देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा था मैं वही लिखता हूँ, ए डी पी। ए डी पी चेक करते हैं कौन किसके इक्वल है। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, तो ए की जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। एंगल पी इक्वल है एंगल पी के, तो जहां पी है वहां पे क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो बचा क्या, सी हो गया, पी हो गया, बचा बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। बोलो क्लियर है। ये सब चीजें कैसे करनी है, कैसे कैसे करना है, ये सब लास्ट की कुछ वीडियोज में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो वहां पे जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है। सो ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू क्या होगा, जिस फ्लो में यहाँ पे गए ए डी पी उसी फ्लो में यहाँ पे भी जाना है, तो यहाँ पे कैसे जाओगे, सी बी पी। ट्रायंगल सी बी पी। रिजल्ट ए टेस्ट, ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। सो वी कैन राइट AD अपॉन CB, AD अपॉन CB इज इक्वल टू DP अपॉन BP इज इक्वल टू AP अपॉन CP। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन। सो AD अपॉन CB इज इक्वल टू DP अपॉन BP इज इक्वल टू AP अपॉन CP। corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle। ओके, मार्क कर देते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए AP, तो AP कहाँ है, यहाँ है। PD, PD यहाँ है। PC यहाँ है और BP यहाँ है। तो मतलब इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, DP अपॉन BP is equals to AP upon CP. This is from 2. From 2. क्या चाहिए हमें, AP अपॉन PD चाहिए, तो PD को यहाँ भेज सकते हैं और CP को यहाँ ले सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, CP अपॉन BP is equals to AP अपॉन P। यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल सेम क्या किया हमने, इसको यहाँ लेके गए हैं और इसको यहाँ, बस इतना सा चेंज किया और पूरा हमने सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। वैसे एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था जिसमें एक भी बार ट्रेपेजियम का डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उन्हें ट्रेपेजियम बोला जाता है। तो ये ट्रेपेजियम है, बट इन्होंने क्वाड्रिलेटरल में हमें दिया था ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। हमने उन्हें इक्वल प्रोपोर्शन में लिख लिया और रीअरेंज किया थोड़ा सा हमने, तो हमें मिल गया जो उन्होंने हमसे पूछा था। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बाद वाला क्वेश्चन जो काफी इजी है, ठीक है। देख लो। ओके, सो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है, आपने लिख भी लिया होगा अच्छे से। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 पूरा राइट डाउन कर दिया है बोर्ड पे। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें कुछ चीजें हमें गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गिवन थी, उसको मैंने अलग से रख दिया है। xy इज इक्वल टू 9, xy की जो वैल्यू है वो 9 हमें गिवन है, ये हमें दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें यहाँ पे फिल करना है, क्या क्या चीजें हैं वो हमें कैसे कैसे फिल करेंगे हम चलते चलते क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी हमें गिवन है 2ax इज इक्वल टू 3bx हमें दिया हुआ है। 2ax इज इक्वल टू 3bx, मतलब ये डबल है और ये उसका ट्रिपल होगा अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो किसी एक यूनिट वैल्यू के साथ है। जो हमें दिया है वो 2ax इज इक्वल टू 3bx, ये हमें गिवन है। तो ax अपॉन bx इज इक्वल टू क्या होगा, ax अपॉन bx यहाँ गया तो 3 यहाँ पे है, एज इट इज 3 को वहाँ पे रहने दो और 2 वहां पे चला जाएगा तो हो जाएगा 3/2। मतलब आपको ये पता चल गया कि ax 3 यूनिट्स है और bx 2 यूनिट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट यूज करूँ, मींस ax में bx ऐड करूंगा तो ax प्लस bx अपॉन bx, ax प्लस bx अपॉन bx, तो ax प्लस bx अपॉन bx। ax हमारा कितना है, कंप्लीटली ध्यान से समझें चीजों को। ax 3, bx 2,
bx2। बोलो क्लियर? तो 3 + 2 कितना हो गया हमारा 5/2। जैसा है कैलकुलेट करते हुए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उन्होंने दो ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल है BCA और BYX। BCA एंड BYX इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे हम। तो अगर ये दोनों साइड्स हमें पैरेलल हैं ऐसा गिवन है, ये दोनों साइड्स XY इज पैरेलल टू AC हमें गिवन है, टू AC ये हमें गिवन पार्ट है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, ये भी क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। ट्रायंगल BXY एंड BAC ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमने क्या लिखा BA upon BX, BA upon BX is equals to AC upon XY, AC upon XY। बराबर क्लियर? ठीक, AC upon XY ऑलरेडी गिवन है 9 है, और BA upon BX is what 5/2। तो 5/2 दिस इज फ्रॉम 1 हमें ये मिल गया है 5/2। AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC is equals to 9 into 5/2, 9 5 45 आ जाएगा 45/2। इसको कैंसिल करेंगे हम तो आएगा आंसर हमारा 22.5। तो आंसर इज 22.5 यूनिट्स। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी था। मैं पहले तो मैंने ये सोचा था कि आपको डिस्कस करके होमवर्क दे दूं, बट मैंने सोचा ठीक है सॉल्व कर देते हैं। कुछ था है नहीं क्वेश्चन में, बस खाली एक बार आप देखो, कुछ ना समझ में आए तो जरूर पूछो मुझसे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वाला लेक्चर। इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर ले, एक बार समझ ले, बिल्कुल अपने नोट्स में एक बार जरूर लिखें। ओके स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि बोर्ड में पूछने लायक क्वेश्चन है। एंड के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे पूछे जाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज हाँ उतनी वैल्यू ये क्वेश्चन रखता है। कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट है उनका यूज करना है हमें और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG, मतलब DEFG एक स्क्वायर है ऐसा इन्होंने खुद हमें बताया है गिवन में, मतलब वो हमारा गिवन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे सारे एंगल बनाऊं तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ऑफ ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A इज आल्सो 90 डिग्री, ये भी हमें दिया है 90 डिग्री। चलो ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया, देन प्रूव दैट DE स्क्वायर वेयर इज DE, ये रहा DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इनटू EC, BD इनटू EC इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूफ होगा, आराम से चलेंगे, आराम से समझेंगे क्या क्या करना है। कुछ हिंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ मुझे दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में कि कुछ हिंट हमें दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको बोर्ड में तो हिंट आएगा नहीं, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए आप क्या सोचो, पहले हम सोच लेते हैं, बाद में हिंट हम बाद में करेंगे। हमें एक्चुअली में क्या प्रूव करना है, DE का स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD इनटू EC, BD इनटू EC। ऐसा नहीं है ऐसे क्वेश्चन हमको पहली बार मिला है, ऐसे क्वेश्चन हमको पहले भी मिले थे जहां पे हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो हमें ऐसे आंसर्स मिले थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे मतलब हमें किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर जरूर प्रूफ करना है। तो किसको सिमिलर प्रूफ करना है वो हम जरा चेक कर लेते हैं। क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए DE। तो DE ये रहा, ये तो किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं बन रहा है। अगर हम देखें तो ये कोई स्क्वायर का पार्ट है। थोड़ी देर के लिए अगर हमें ये पार्ट नहीं मिला तो इसको साइड में कर देते हैं। BD की अगर हम बात करें तो BD ये रहा, मतलब हमें इस ट्रायंगल की कुछ बात की जा रही है। और दूसरा EC है, EC मतलब ये रहा, तो हमें इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। मतलब अगर इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो शायद हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। पहला हमारा ये ट्रायंगल रहेगा। और कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो हमने तीन एविडेंस चाहिए रहते हैं। इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, एक एविडेंस तो इधर हो गया। बाकी अगर हम बात करें तो ये दोनों स्क्वायर है,
तो ये एक साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों स्क्वायर है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये साइड इक्वल है, ये एंगल है। लेकिन अभी भी हमें एक एविडेंस की जरूरत है जो हमें यहाँ पे नहीं मिला, मतलब डायरेक्टली तो हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते। तो अगर हमें इसे सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें किसी न किसी दूसरे ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एक छोटा सा और हिंट देता हूँ, जो उसके हिसाब से देखते हैं। अगर मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल को लेता हूँ और ये दोनों छोटे, इस छोटे ट्रायंगल को लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी में एंगल ए देखो और बी डी जी में एंगल डी देखो, दोनों 90 डिग्री है, बोल बात है हमारा क्लियर है। तो एक तो एविडेंस यहाँ मिल गया। दूसरा, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और जी बी डी में एंगल बी, इनमें ये दोनों एंगल कॉमन हो गए, तो मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ये और ये सिमिलर करना है। हमने क्या सिमिलर प्रूव किया कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ये छोटा सा ट्रायंगल जीबीडी, ये दोनों क्या है, सिमिलर, हमने ये प्रूव किया। तो एक काम करते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर देखते हैं होता है या नहीं। तो ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल ई, ये दोनों 90 डिग्री है। अगेन यहाँ पे भी एक एविडेंस मिल गया हमें। और एबीसी में बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी और एफईसी में एंगल सी, ये कॉमन साइड है, मतलब ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर आप देखो तो हमने क्या प्रूव किया कि एबीसी जो है वो इसके भी सिमिलर है और इसके भी सिमिलर है। अगर इन दोनों के सिमिलर एबीसी है तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए। और अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन होते हैं, ये हम लिख सकते हैं और उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सारी कहानी हमें यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने बोला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ गिवन है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, तो पहले वही लिख लेते हैं, ग्रुप में चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ये खुद हमें गिवन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्क्वायर है तो सीधी सिंपल सी बात है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, मतलब वी कैन राइट हियर DE इज इक्वल्स टू EF, DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GD। स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हमने लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे टारगेट की तरफ, चलते हैं कि हाँ ये स्क्वायर दिया है तो आपको हमें इसका यूज करना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें क्या क्या चीजें गिवन है उसके ऊपर चलते हैं और प्रूव करते हैं दो ट्रायंगल को। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड जीबीडी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल जीबीडी, एबीसी एंड जीबीडी। एबीसी में एंगल ए की बात करें तो 90 डिग्री है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री, बट एंगल डी ना लिखिए, यहाँ एंगल ए अकेला है तो मैंने एंगल ए लिख दिया है। आप चाहिए तो बीएसी लिख सकते हो, बिल्कुल बिना डाउट लिख सकते हो, बट आप मैं अगेन बोल रहा हूँ यहाँ पे एंगल ए लिख सकते हो, बट डी मत लिखना अकेला, बिकॉज डी इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, आपको बन रहा है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस एंगल की आप बात कर रहे हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BDG इज इक्वल्स टू एंगल BDG। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बी इस ट्रायंगल में भी है और जीबीडी में भी एंगल बी है, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, और रीजन में कॉमन एंगल, कॉमन, बोलो क्लियर। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल? एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से सिमिलर हुआ? तो अगेन हम दो ट्रायंगल पहले छोटा छोटा बना लेंगे और देख लेंगे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एबीसी, देखो जरा ए बी सी, और एक छोटा सा और ट्रायंगल बना लेता हूँ, देखते हैं। ए के इक्वल कौन है? डी है, तो ए की जगह पे हम डी लिख देंगे। बी के इक्वल बी है तो बी के इक्वल बी है तो बी हम लिख देंगे यहाँ पे बी की जगह पे, और सी के इक्वल कौन हो जाएगा फिर? जी, तो सी के इक्वल जी हो जाएगा। ये वो दो ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर है, हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीबीजी। और रीजन में क्या होगा हमारा? दोनों एंगल से हमने टेस्ट किया तो ए टेस्ट से ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हो जाएगा।
क्लियर है? अगर हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड FEC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEC, इनको भी जरा सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो ABC में एंगल A is equals to angle FEC because this is also 90 degree. Angle FEC क्या है दोनों? 90 डिग्री। एक रीजन दिया। दूसरा एविडेंस, ABC में एंगल C और FEC में एंगल C कॉमन है। सो वी कैन राइट एंगल C is equals to angle C. This is common angle. ठीक है, कॉमन एंगल। अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं किया, एक चीज आपको टेक्स्ट बुक में हिंट दिया था, हिंट पढ़ लेते हैं। हिंट उन्होंने क्या दिया था? सो दैट ट्रायंगल GBD सिमिलर टू CFE, GBD CFE, तो वही हम कर रहे हैं, कुछ अलग कर भी नहीं है। तो वही बोला गया कि इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर, तो हम कर भी रहे हैं, वही ट्राई वही कर रहे हैं। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल फिर से बना लिया जाए। कहाँ बनाए? यहाँ मैंने बना लिया, कुछ कहीं और बना लेते हैं। चलो यहाँ बना लेता हूँ दो ट्रायंगल छोटे छोटे। ABC, ये रफ में आप बनाना ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। तो ABC A के इक्वल कौन है? E इक्वल है, तो A की जगह पे E लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा E। दूसरा C के इक्वल C है, तो C की जगह C हो जाएगा, बाकी बच गया F, तो यहाँ हो जाएगा F। क्लियर? तो नेमिंग तो हमारी हो गई। यही दो ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। रिजल्ट अगेन वही सेम, A टेस्ट, और मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2। जरा देखते हैं दोनों का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो तो इनका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो वी कैन राइट डायरेक्टली कि ट्रायंगल DBG इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। दिस इज फ्रॉम 1 एंड दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो DBG अपॉन EFC, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए इन दोनों को अलग से बना लो। एक और ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ। सिर्फ ये ट्रायंगल्स मैं समझने के लिए आपको बना रहा हूँ। जिनको समझ में आ गया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुद से अपने डायग्राम में ट्रायंगल बना के उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं। DBG EFC, DBG EFC, ओके, लिख लिया आपने। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। मींस DB अपॉन EF will be equals to BG upon FC is equals to DG upon EC, DG upon EC, okay. Reason corresponding sides of similar triangle। चलो देखते हैं जरा इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। अभी जो हमें चाहिए वो मिला तो है नहीं, बट देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। वैसे DE चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा, छोड़ो उसको, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत। BD चाहिए, BD यहाँ, EC चाहिए, EC यहाँ है, BD और EC यहाँ है, मतलब इसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, तो ये दोनों को हम ले सकते हैं। सो वी कैन राइट DB अपॉन EF इज इक्वल्स टू DG अपॉन EC। बोलो क्लियर? और हम इसे लिख देंगे फ्रॉम 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो EF इंटू DG इज इक्वल टू DB है, इसे चाहे BD लिख दो, चलो BD लिख देते हैं, BD इंटू EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 4। जरा अब ध्यान से देखें क्योंकि अब हमारा आंसर लगभग आ गया है। BD इंटू EC,
देखा जाए राइट हैंड साइड हमें मिल चुका है, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड पे डी का स्क्वायर चाहिए। तो ईएफ पहला एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, ईएफ और डीजी, ईएफ और डीजी दोनों किसके इक्वल है, डीई के, और हमें चाहिए डीई। तो ईएफ और डीजी दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, डीई। सो वी कैन राइट हियर डीई इनटू डीई इज इक्वल्स टू बीडी इनटू ईसी। दिस इज फ्रॉम, इसको मैंने पॉइंट नाम नहीं दिया, देना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फोर एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क वहां पे कर देना। मैं अभी करने जाऊंगा तो बहुत सारी नंबरिंग चेंज करनी होगी, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप अगर नहीं फिर आपको भी ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फोर एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अगर आप ये नहीं इतना लिखना चाहते तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 4 आप लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। सो डी इंटू डी हो जाएगा हमारा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। तो ये था आपके प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने देखा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी टाइम मैंने देखा है ये आपके बोर्ड में पूछा भी गया है। ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको आता है तो मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर आए तो आप इसको सॉल्व करने में घबराना मत, बिकॉज उतना भी कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा अपना कंसेप्ट ध्यान में रखो, क्या पूछा जा रहा है उससे क्लू लिया करो कि मुझे करना क्या पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है अभी, तो क्वेश्चन मैं आपको साथ में ही होमवर्क के लिए देता हूँ, इसी में अटैच कर देता हूँ, साथ में ही मैं लिख देता हूँ। आप उसको देखो क्वेश्चन को और ट्राई करके देखो आपको समझ में आता है कि नहीं, सॉल्व करने को होता है या नहीं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर लेके स्टार्ट करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो कि उसमें क्या क्या था, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, उसको आप देखें समझे, पहले आप इसे राइट डाउन कर लें फटाफट, फिर मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने ड्रॉ कर दिया, आप इसे देख लें। क्वेश्चन डायग्राम दिखने में जैसा है, सॉल्व करने में वैसा नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं आया तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं। क्या दिया है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया है तो आपको इतना पता होना चाहिए सभी साइड्स इसके इक्वल होंगे। साथ ही साथ हमें क्या बोला गया है, क्यू आर टी सिमिलर टू पी आर यू। क्यू आर टी ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है पी आर यू के, ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, मतलब ये एंगल वो एंगल कुछ भी, जैसे दो एंगल क्यू इक्वल है एंगल पी के, एंगल आर इक्वल है आर के, और टी इक्वल है टी। तो ये सारी चीजें हमें दी और हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर टी, ये वाला ट्राइंगल का एरिया जो है ये हाफ है इस ट्राइंगल के एरिया से, यू पी आर या पी आर यू, ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, साथ में खुद को एंटरटेन भी करें, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देते रहें, बोर्ड नजदीक आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।